हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मंदिर या तो भगवान शिव के हैं या फिर माँ दुर्गा की। भारत के कोने कोने में या तो महादेव के शिवलिंग है तो वहीं माँ दुर्गा के मंदिर। हमारे देश में महिला कहें या फिर स्त्री की शक्ति को माँ दुर्गा के रूप में ही पूजते हैं और नवरात्र के टाइम तो लोग माँ दुर्गा को इतना प्रसन्न करते हैं, भक्ति भाव में इतना डूब जाते हैं कि माहौल एकदम भक्तिमय हो जाता है। लेकिन अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर महिलाएं माँ दुर्गा को सुहाग से जुड़ी चीजें ही चढ़ाती हैं। ऐसे में ये तो तय है कि माँ दुर्गा शादीशुदा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार शक्ति रूपा माँ दुर्गा के पति कौन है। माँ दुर्गा की उत्पत्ति को लेकर भी कई कहानियां हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन मिलता है। माँ दुर्गा की उत्पत्ति पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी और अन्य देवी देवताओं के दिए हुए रंग रूप और अस्त्र शस्त्र से हुआ। फिर सभी देवता को इन्हीं से शक्ति भी मिलती है। माँ दुर्गा की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की देह से निकले हुए इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भुएं, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवी देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। फिर शिवजी जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गधा, शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर तथा अंगूठियां भेंट की। तब जाकर इन सभी वस्तुओं को देवी ने अपने 18 भुजाओं में धारण किया। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ दुर्गा के पति के बारे में बताते बताते कहाँ मैं उनकी उत्पत्ति के बारे में आपको बताने लगी। असल में माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कहानी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति से ही जुड़ी है उनके विवाह की पूरी कहानी। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति में कहा है कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारी तो जन्म और मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं, तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा कि माँ दुर्गा से शादी कौन करेगा? तो आपको बता दें कि माँ शेरावाली दुर्गा जी के पति काल ब्रह्म है, जो दूसरी तरफ शिवजी जी भी हैं, क्योंकि माँ के कई रूप हैं जिनमें माँ ने शेर को चुना अपनी सवारी के लिए। सर्वप्रथम जो प्रकट हुई शेरावाली माँ के काल ब्रह्म हुए, उसके बाद इन दोनों ने त्रिदेवों और त्रिदेवियों की उत्पत्ति कर इन्हें संसार में
उत्पत्ति व पालन और संहार सौंप दिया। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा के कई स्वरूपों ने तपस्या और पूजा सिर्फ शिव को पाने के लिए किया। तो ये मान लिया जाए कि भगवान शिव ही माँ दुर्गा के ही पति हुए। आपने ये तो जान लिया कि माँ दुर्गा ने पति रूप में भगवान शिव को पाया, लेकिन आपको ये बताते चलें कि आखिरकार शेर ही माँ दुर्गा की सवारी क्यों है। माँ के 9 रूपों के अपने अलग अलग सवारी है, लेकिन माँ दुर्गा ने स्वयं शेर को ही क्यों चुना अपनी सवारी के लिए, अब ये आपको समझाते हैं। शेरावाली की सवारी शेर को लेकर धार्मिक कथा भी है। एक कथा की माने तो माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों सालों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि माँ पार्वती का गोरा रंग सांवला पड़ गया, लेकिन तपस्या सफल हुई। माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिली। फिर बाद में ऐसे ही एक दिन शाम को माँ पार्वती और भगवान शिव साथ कैलाश पर्वत पर बैठे मजाक कर रहे थे और मजाक में ही शिवजी जी ने माँ पार्वती के रंग को देख उन्हें काली कहकर पुकारा। ये शब्द माँ को अच्छे नहीं लगे। वो तुरंत कैलाश पर्वत छोड़ वन में अपने गोरे रंग को फिर पाने के लिए घोर तपस्या करने बैठ गई। वन में तपस्या के दौरान एक भूखा शेर माँ को खाने वहाँ पहुँचा, लेकिन वो तपस्या कर रही माँ को चुपचाप बैठे देखता रहा। शेर माता की तपस्या में ऐसा लीन हुआ कि सालों बीत गए। माँ पार्वती और शेर वहीं बैठे रहे। माँ पार्वती की तपस्या को खत्म करने वहाँ भगवान शिव पहुँचे और उन्हें फिर गोरा होने का वरदान दे दिया। तभी माँ गंगा स्नान के लिए चली गई और इस दौरान माँ पार्वती में से एक और काले रंग की देवी प्रकट हुई। उस काली देवी के निकलते ही माँ पार्वती एक बार फिर गोरी हो गई और इस काले रंग की माँ को कौशिका नाम पड़ा। गोरी होने के बाद माँ पार्वती को एक और नाम मिला, जिसे उनके भक्त गौरी नाम से जानते हैं। माँ पार्वती के गोरे होने के बाद उन्होंने शेर को अपने निकट पाया, जो सालों से तपस्या में माँ के साथ था। इस बात से प्रसन्न होकर माँ गौरा ने उस शेर को अपना वाहन बनाया। तब से लेकर आज तक माँ दुर्गा के रूपों को पहचानने की सबसे बड़ी पहचान यही शेर है। शेर पर सवार माँ को ही शेरावाली नाम से भी जाना जाने लगा।